असम एक सुंदर राज्य है। यहाँ घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। इन पेड़ों पर तरह तरह के पंछी रहते हैं। जंगल के बीच से एक नदी बहती है। नदी का पानी बहुत साफ है। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं। हिरन, बाघ, हाथी और सांप यहाँ नाम है। गांव वाले इस जंगल का बहुत सम्मान करते हैं। वे जंगल से लकड़ी लाते हैं। वे जंगल से फल और सब्जियां भी इकट्ठा करते हैं। गांव वाले जंगल की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि जंगल उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंगल में एक रहस्य छुपा था। लोगों ने एक नागिन के बारे में सुना था। ये कोई साधारण नागिन नहीं थी। उसके सर पर एक चमकती मणि थी। इस मणि को नगमानी कहा जाता था। कहा जाता था कि नगमानी में जादुई शक्तियां होती हैं। ये बीमारों को ठीक कर सकती थी। ये इच्छाएं भी पूरी कर सकती थी। लेकिन नगमानी पाना आसान नहीं था। नागिन अपनी मणि की रक्षा करती थी। राजीव रात को जंगल में गया। वह नागिन को ढूंढने लगा। जंगल में अंधेरा था। डरावनी आवाजें आ रही थी। राजीव डर रहा था, लेकिन वह नगमानी पाने के लिए दृढ़ था। अचानक उसने नागिन को देखा। नागिन एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके सर पर नगमानी चमक रही थी। राजीव ने अपनी हिम्मत जुटाई और नागिन के पास गया। उसने नम्रता से पूछा, नागिन देवी, क्या आप मुझे नगमानी दे सकती हैं? नागिन ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजीव, नगमानी पाने के लिए तुम्हें अपनी निष्ठा और साहस साबित करना होगा। राजीव ने वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलेगा। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू होती है। राजीव ने नागिन की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। वह हर दिन एक काम करने लगा और लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नया व्यक्ति बना दिया। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और उसे आदर देने लगे। एक दिन राजीव को एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत परेशान थी। उसने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसी रात नागिन फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, राजीव, तुमने अपनी निष्ठा और साहस साबित किया है। अब यह नगमानी तुम्हारी है। राजीव को समझ में ना गया कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। उसने नगमानी को स्वीकार किया और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया।